फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की फेमस वड़ा पाव चटनी, जिसे वड़ा पाव के साथ खाया जाता है और जिसे सब बहुत पसंद करते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इसके लिए चाहिए हाफ एंड कप लहसुन, जिसको मैंने थोड़ा सा पीस दिया है हल्का सा, और सूखा हुआ कोकोनट ये 1/4 कप एंड 1/4 कप तिल। एंड मसाले में लाल मिर्च पाउडर, काला नमक एंड सेंधा नमक। सो फ्रेंड्स, आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून ऑयल। उसमें हम अपना लहसुन को फ्राई करेंगे, जिससे इसकी सारी जिसके अंदर मॉइस्चर है वो सूख जाए। तो हमें लो फ्लेम पे धीरे धीरे सौटे करना। ये इसलिए करते हैं जिससे इसकी जो स्मेल है वो चली जाए और ये इसको हम थोड़े दिन तक स्टोर कर सकें। इसको ब्राउन होने तक हमें सौटे करना है। हमारा लहसुन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम इस पैन में खाली कर देंगे। इसी पैन में हम वापस 1 टीस्पून ऑयल लेंगे और जो हमारा कोकोनट है उसे वापस फ्राई करेंगे, तब टॉस करना है। इसे कोकोनट को भी हमें इसे लो फ्लेम पे टॉस करना है ब्राउन होने तक। हमारा कोकोनट भी हल्का सा ब्राउन हो गया है, हम इसे भी खाली कर देते हैं। इसी पैन में हम फिर से 1 टीस्पून ऑयल लेंगे और जो हमारा तिल थे उसे डाल दें। इसका जैसे कलर चेंज होने लगेगा तो इस समझ लीजिए इसका ये थोड़ा रोस्ट हो गया। लीजिए, हमारा तिल भी रोस्ट हो गया है। इसे भी हम खाली कर देते हैं और गैस ऑफ। अब जैसे हमारा मसाला थोड़ा ठंडा हो जाए तो हमें इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। फ्रेंड्स, हमारा ये मिक्सचर ग्राइंड हो गया है। अब इसे हम अपने बाउल में खाली कर लेंगे। और हमारे जो मसाले थे, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और नमक, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। आप अपने लाल मिर्च पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं।
कम खाते हैं तो कम डालिए, तेज खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। बस इसको आप अपने एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं 2 से 3 दिन।